आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। ये कैसी मिट्टी है जो इस कदर मुश्कबार है, ये कैसी जगह है जिसके नीले अंबर में मन मोहने का जादू है, ये कैसी सरजमीन है जिसकी सुबह शाम में रूहानी असरार है, ये कैसी फसल है जिसकी तन्हाइयों में भी सुकून है, ये कैसी फिजाएं हैं जिसकी हवाओं में आनंद ही आनंद है, ये कौन से फूल हैं जिसकी खुशबुओं से दिलो जहन से सुरूर चढ़ने लगता है, ये किसकी बागबानी है जिसके नज़रें इतनी दिलकश हैं, ये कौन से फूल हैं जिनकी कलियों में इतनी कशिश है। हाँ, ये ज़ाफ़रान के खेत हैं। हाँ, ये ज़ाफ़रान के खेत हैं। हाँ, यही केसर के फूल हैं, लेकिन ये फूल वक्त के थपेड़ों में कहीं मुरझा ना जाए, इन फूलों को बाजार की नकली नज़र ना खा जाए, इन खेतों की खुशहाली कहीं बदहाली में ना तब्दील हो जाए, तेज़ी से फैलती इसकी खुशबुओं पर ब्रेक न लग जाए। लिहाजा इन खुशबुओं को बचाना है, इन फूलों को बचाना है, इन खूबसूरत कलियों को बचाना है। हमारी जो मुश्किलात है दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। क्यों मध्यम पड़ी ज़ाफ़रान की खुशबू? कश्मीरी केसर क्या चश्मपोशी का शिकार? वादी में ज़ाफ़रान की खेती क्या घाटे का सौदा? डुप्लीकेट ज़ाफ़रान बेचता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर पुलिस चाहे, एक दिन में सारे वाइंड अप हो जाएंगे। कौन बेच रहा है नकली ज़ाफ़रान? क्या नहीं हो पा रही है सिंचाई और रखरखाव? महंगे ज़ाफ़रान के किसान क्यों हैं माली तंगी का शिकार? कश्मीरी केसर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन केसर के बड़े मसाइल हैं। इसके मसाइल को हल करना होगा। बागबानी को बेहतर पैदावार और फसल को बढ़ाने के लिए संजीदा होना पड़ेगा, ताकि रियासत में पैदावार बढ़ाने वालों की इकोनॉमिक हालात ठीक हो सके। ज़ाफ़रान को और ज़्यादा पैदा करने के लिए बेहतर रफ्तार की ज़रूरत है, ताकि बेहतर प्रोडक्शन हासिल किया जा सके। ज़ाफ़रान की अच्छी फसल के लिए बेहतर सिंचाई, बीज और क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। ज़ाफ़रान की मार्केटिंग भी ज़रूरी है, ताकि बेहतर नतीजे सामने आ सके। डिमांड और सप्लाई में तालमेल बिठाने के लिए इसकी पैदावार बढ़ानी ज़रूरी है। ज़ाफ़रान से जुड़ी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ये देखिए एक रिपोर्ट। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मनोज कुमार पर फिल्माया गया महेंद्र कपूर का ये नगमा हमने कई बार सुना होगा, हमारी याददाश्तों में महफूज भी होगा। आज हम इसी गाने को हकीकत में साबित करने वाली काश्तकारी पर बात करेंगे। बात करेंगे केसर यानी ज़ाफ़रान की खेती की, कि आखिर कैसे हमारी धरती पर सोने जैसे कीमती ज़ाफ़रान की पैदावार पर मार पड़ रही है। ज़ाफ़रान के किसान नाखुश हैं, क्योंकि दिन ब दिन इसकी पैदावार घटती जा रही है। किसान स्प्रिंकलर वाली सिंचाई सहूलत के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों की मुश्किल उस वक्त और बढ़ जाती है जब नकली केसर
बाजार में कम दामों पर बेचे जाते हैं। आज डिमांड तो बराबर सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में इसकी डिमांड है, लेकिन उधर कौन सा केसर जाता है ये हमको पता नहीं है। ये नकली केसर जाता है उधर, ये बनाते हैं यहाँ नकली केसर बनाते हैं, घास को रंग देते हैं, वही केसर जाता है उधर बाहर। कोई डुप्लीकेट ज़ैफ़रान बेचता है, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर पुलिस चाहे, एक दिन में सारे वाइंड अप हो जाएंगे, एक दिन में, ज़्यादा देर नहीं लग जाएगी इसमें। केसर एक आयुर्वेदिक हर्बल भी है और बड़े मुनाफे वाली खेती भी है। इसके स्पेन, इटली, ईरान, पाकिस्तान, चीन और भारत के जम्मू कश्मीर में बड़े हिस्से में बागबानी की जाती है। ज़ाफ़रान दुनिया का सबसे कीमती पौधा है। ज़ाफ़रान की खेती भारत में जम्मू के किश्तवाड़ और जन्नत कश्मीर के पंपोर में ज्यादा की जाती है। अगर कहा जाए कि ज़ाफ़रान कश्मीर के लोगों के लिए अल्लाह का तोहफा है तो गलत नहीं होगा। कि हमारा जो टाउन है ये सैफरान से काफ़ी मशहूर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ये जो सैफरान फील्ड है उसको हम इरिगेट करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो प्रोडक्शन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो मुद्दा और मकसद था उस स्कीम का वो ग्रास रूट लेवल पे ज़ीरो है, फेल है। इरिगेशन का जो मसला है ये पूरा डेड हो चुका है। अगर बारिश नहीं होती इस साल कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ अब अल्लाह के करम और फजल पे है। ऐसा नहीं है जैसे ईरान में सिस्टम है या स्पेन में सिस्टम है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है मगर वो सारा ड्रेन में हो जाता है। इन फूलों से निकाले जाने वाले सोने जैसे कीमती ज़ाफ़रान की कीमत बाजार में 3 से 3.5 लाख रुपए किलो तक है। इतने महंगे ज़ाफ़रान की खेती बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ का ज़ाफ़रान हल्का, पतला, लाल रंग वाला, कमल की तरह खूबसूरत और खुशबू बिखेरता है। कश्मीरी मोगरा हाई क्वालिटी का माना जाता है। एक वक्त था जब कश्मीर का ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था, लेकिन अब ज़ाफ़रान पर मौसम और हालात दोनों की मार पड़ रही है। आज तक हम काफ़ी टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास गया है ये शिकायत लेके, जी हमें कोई ना कोई ऐसा चीज़ दे दीजिए जिससे इसके लिए कोई कदम उठाए आप। तो वो बस चक्कर तो लग ही रहा है, कभी पुलवामा, कभी बड़गाम, कभी डायरेक्शन ऑफिस, कहीं हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे शहर पंपोर के खेतों में गुलाबी ठंड के आते ही खुशबूदार और कीमती ज़ाफ़रान की बहार आ जाती है। साल के ज्यादातर वक्त में ये खेत बंजर रहते हैं क्योंकि केसर के कंद सूखी जमीन के भीतर पनप रहे होते हैं, लेकिन बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे भूरी मिट्टी के मैदानों में गुलाबी ठंड के अलसाए सूरज की रोशनी में मौसम के आखिर तक ये खेत बैंगनी रंग के फूलों से सज जाते हैं और इस रंग की खुशबू सारे माहौल में बसी रहती है। इन ज़ाफ़रान के बैंगनी रंग के फूलों को हौले हौले चुनते हुए कश्मीरी लोग इन्हें एहतियात से तोड़कर अपने थैलों में इकट्ठा करते हैं। केसर की सिर्फ 450 ग्राम मकदार बनाने के लिए करीब 75,000 फूल लगते हैं। केसर को उगाने के लिए समुद्री सतह से लगभग 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ी इलाका और ठंडी खुश्क आबो हवा की जरूरत होती है। केसर की बुवाई जुलाई में दूसरे हफ्ते के आखिर में की जाती है और अक्टूबर यानी हल्की ठंड में यह हमें फूल के तौर पर मिलता है। फूल खिलने के बाद इन्हें तोड़कर 4 से 5 घंटे तक सायादार जगह पर सुखाया जाता है। हर फूल में 3 केसर होते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा 2 नारंगी कलर के हिस्से होते हैं जिन्हें छांटकर अलग कर लिया जाता है। इस तरह 3 महीनों में पककर तैयार होने वाली फसल के हर फूल में मिलने वाले ज़ाफ़रान के 1 किलो के लिए हमें ऐसे 1.5 लाख फूल दरकार होते हैं।
ज़ाफ़रान कश्मीर की एक अनमोल विरासत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की कश्मीर के लोगों की खुशियों और बहालियों का बाइस होगी। लिहाजा इस जानिब ध्यान देने की सख्त जरूरत है। ज़ाफ़रान के काश्तकारों के मुतालबात पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बेशकीमती फसल हमारे हाथों से निकल जाएगी और उसकी खुशबू हमसे बिखर जाएगी, रूठ जाएगी। कश्मीर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इस खूबसूरती की बात करें, पहली खूबसूरती की बात करें, जैसे ही हम कश्मीर में एंटर करते हैं सबसे पहले हमारी नज़र जो है सैफ़रान के खेतों पे पड़ती है और सैफ़रान पे पड़ती है, और यही सैफ़रान आज ज़वाली पजीर है। यही जानने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं सैफ़रान टाउन पांपोर में, यही जानने के लिए कि आखिर ये ज़वाली पजीर किस तरह से पहुँचा है। तो कुछ लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सैफ़रान डुप्लीकेट माल जो मार्केट में आ गया है, जो कोकोनट का ऊपर का घास होता है उसको रंग चढ़ाकर आगे पेश किया जाता है, कहते हैं ये ओरिजिनल कश्मीरी सैफ़रान है। और दूसरी वजह उनकी है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन सैफ़रान लैंड पे होती है, तो ये दूसरी वजह बताई गई है। और तीसरी वजह एग्रीकल्चर को इसका जिम्मेदार माना गया है क्योंकि वो टाइम पे इस लैंड को पानी नहीं देते हैं। विद कैमरा पर्सन जानान मोहम्मद, शौकत बेग, ज़ी मीडिया। कोई सताए हमें बताए प्रोग्राम पेश किया गया है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो परेशान हैं और जिनकी कहानियाँ, जिनकी स्टोरीज़ मीडिया पे देखने को नहीं मिलता है। ये मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे पास ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, टेलीफोन पे आते हैं, बहुत सारे सीरीज़ आते हैं। यहाँ पे मैं दो शेर कहना चाहूँगा। एक कि अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को कहते हैं कि ये आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये और भी अच्छा आदमी है, तो आदमी से होता है कि आ गया दम, आदम बन गया, ये दम ना था तो कुछ भी ना था, और ये दम उसी हमदम का है, ये दम उसी हमदम का है। जी हाँ, मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमें ये ज़ाफ़रान दिया है, और ये रंग केसरिया है। केसरिया रंग हमारे फ्लैग के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी एक इमोशनल स्टोरी है, हम लोगों के दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ है। मैं इस स्टोरी में और भी आगे बात करूँगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नादिया मीर, सोशल एक्टिविस्ट। नादिया जी, कैन यू हियर मी नादिया? हाँ, नादिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई। नादिया जी मेरी आवाज़ सुन पा रही होंगी। हमारे साथ शाहीन भट्ट भी जुड़ी हुई हैं, एसएमसी कॉरपोरेटर हैं। हमारे साथ मलिक याकूब साहब जुड़े हुए हैं, लीडर हैं बीजेपी के। हमारे साथ शौकत बेग हमारे रिपोर्टर हैं श्रीनगर में, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नादिया मीर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे हैं ज़ाफ़रान की, वहाँ पे जो लोग जुड़े हुए एग्रीकल्चर के साथ, उनके खेती के से रिलेटेड, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनके साथ है, इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये प्लीज़ मैं ये एक बार फिर से बता दूं, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरे की कमी ना निकालें। इसका जो मोटिव है उसको उस डायरेक्शन से हम ना भटके। इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, हम सुनना चाहेंगे कुछ सॉल्यूशंस आपकी तरफ से। जी सबसे पहले am I audible? या you are audible, please go ahead. So सबसे पहले अगर हम ज़ाफ़रान की बात करेंगे, या जिसको हम कश्मीरी में कौंग कहते हैं, ठीक, तो कश्मीर जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर की वादियों में जब ये कौंग वाला या सैफ़रान हम अगर कहेंगे, तो सैफ़रान एक अलग ही एक चार्म लेकर आया कश्मीर को लेकर। सैफ़रान से कश्मीर का अगर इतना था तो ये बहुत ऊपर आ गया। तो लेकिन जब से डुप्लीकेसी आ गई, जब से एग्रीकल्चर में वो डिफॉर्मेशन आ गया, जब से एडमिनिस्ट्रेशन में डिफॉर्मेशन आ गया, तब से जो है कौंग की वैल्यू तो काफी ज्यादा है। लेकिन फिर मार्केट में जब भी फॉरेनर्स आते हैं कश्मीर में,
या जब भी हम आउटसाइडर्स अपना कॉन्ग बेचते हैं तो वो चीज हो गया कि यहाँ पे डुप्लीकेट मिलता है, बेटर है कि हम ऑस्ट्रेलिया या किसी फॉरेन कंट्री से ये कॉन्ग ले लें। अब उनको तो नहीं पता कि हम राइट और रॉन्ग कॉन्ग वाला कैसे देख पाएंगे, क्योंकि कश्मीरी को ही पता है कि हम कैसे देखते हैं वो या हाथ पे मल के हमें कलर आ जाएगा तो पता चल जाता है ये असली वाला है। तो अगर उनका ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे या इसको हम उस वाले पोजीशन में कैसे लाएंगे जिस वाली पोजीशन में ये था, बिकॉज जो फार्मर्स है जो उनकी मतलब नादिया विल टेक इट फ्रॉम यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। मलिक याकूब साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो डुप्लीकेसी का जो मैटर, ये इशू रेज किया गया नादिया मीर द्वारा, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके आधार पे, जिसके माध्यम से हम ये पता कर सके कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग? मैं सबसे पहले जी सलाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आपको ख़ास करके आपने जिस तरह पापोर के लोगों को के जो अपने दिलों में जो जगह दी है, और हम उसके भी मशकूर हैं सर। और रहा सवाल ज़ाफ़रान का, ज़ाफ़रान जो हमारी इंडस्ट्री है, जो ज़ाफ़रान के हमारे जो ग्रोवर्स हैं पापोर के, क्योंकि मैं पापोर का रहने वाला हूं और मैं पापोर से चेयरमैन भी हूं, और जितने मुश्किलात, जितनी परेशानियां हमारे ग्रोवर्स ने उठाए जो सैफरान से रिलेटेड हैं, और आप यकीन करें, मैं ईमान से कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ बनी है, चाहे वो कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीडीपी की गवर्नमेंट थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, सबों ने इन फार्मर्स को, इस इंडस्ट्री को, सबों को नकारा। मैं वहीं पहुँचूँगा, मैं वहीं पहुँचता हूँ, और सबों ने इस इंडस्ट्री को नकारा, और किसी ने इस सैफरान की तरफ किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। रहा सवाल कि जो इसका डिपार्टमेंट है, हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और उनका भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि खुशकसाली की वजह से हमारा सैफरान जो है दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ से लोग उसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं, तो कई बार इसके ऊपर एफआईआर भी हो गए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ, और मैं अपनी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ लोगों को, पापोर के, खासकर पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, आसपास के जो गाँव हैं, कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको भरपूर मदद होगी। और मैं एलजी सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब तक न आप पापोर के जो सैफरान के ग्रोवर्स हैं उनको कंपनसेशन देंगे। लेकिन याकूब साहब, इसमें एक सवाल है, याकूब साहब एक सवाल है कि जो लोग डुप्लीकेसी कर रहे हैं या डुप्लीकेट चीज़ें बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर के स्टेट के भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कश्मीर में जो ओरिजिनल चीज़ें बन रही है वो बाहर मार्केट तक नहीं आ रहा है और डुप्लीकेट चीज़ें बिक रही हैं। तो वो जो एफआईआर होगा, तो इसमें तो मेरे ख्याल से एक टास्क फोर्स होना चाहिए, एक विंग होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि मान लीजिए किसी राज्य का, किसी स्टेट का आदमी अगर डुप्लीकेसी कर रहा है, अगर एडल्ट्रेटेड ज़ाफ़रान बेच रहा है, तो वो तो उस जगह पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। खैर, आपसे ज़रा होल्ड करेंगे आप। शौकत बेग, मैं आपसे भी बात करता हूँ। शौकत बेग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ, वो लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो क्या आप मेरी बात करा सकते हैं उन लोगों से? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या इश्यूज़ है, एग्जैक्ट इश्यूज़ ज़रा राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम ले लें, वहीं से ग्राउंड ज़ीरो पे आप खड़े हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गेटिंग दिस स्टोरी टू अस। तो आप ज़रा प्लीज़ मेरी बात कराएं। वो जो कहना चाहते हैं उसको प्लीज़ ऑन एयर करें, उनको बोलने दें। आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है ज़ाफ़रान को लेकर आपकी? सबसे पहले मैं जी सलाम को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त ब वक्त इन्होंने काफ़ी कुछ सैफरान के लिए हमारे पास आके, हमारे खेतों से आके रिकॉर्डिंग किया, ताकि ये दिखाया कि प्योर सैफरान है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चाहे एक तो इरिगेशन के थ्रू, जो इन्होंने इरिगेशन स्प्रे का सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने खाली स्टार्ट किया है, बाकी वो बस दिखावा के लिए। तो वहाँ पाइपें लगे हुए हैं, उस पर कोई काम शाम नहीं है, ग्रोवर से पैसे लिए हैं 5-5 हज़ार करके, लेकिन अभी तक वो वैसे का वैसे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमने स्पिनिस वालों के साथ बात किया, ईरानी वालों के साथ बात किया, भैया आपके वहाँ प्रोडक्शन क्यों ज्यादा निकल रहा है, अच्छी निकल रहा है, यहाँ पे तो हम 0 पे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट ने काफी कुछ यहाँ पे हल किया है, जैसा एक तो इरिगेशन स्प्रे करवाने के लिए फैसिलिटीज रखे हुए हैं,
दूसरा सॉइल को कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि जो सेड नीचे होता है उसको ऑक्सीजन मिले। नंबर सेकंड इसको जितना ये मोच ले ले उससे तो फसल अच्छा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से आज तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इकदाम खड़ा उठाया नहीं। ये समस्या हमारे लिए। और इसके साथ साथ अगर डुप्लीकेट देखा जाएगा, डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा हुई है। टोल प्लाजा गाजीपुर में है जहाँ पे टूरिस्ट आके परचेज करते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट, चाहे वो सैफरन, लेकिन बाद में उनको भी डुप्लीकेट सैफरन दिया जाता है। अक्सर लोग उसी रास्ते से जाते हैं, खुद देखते हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एफआईआर आज किसी के खिलाफ नहीं हुआ। कोई कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उनको पनिशमेंट हो, ताकि कोई डुप्लीकेट शौकत इनसे ये पूछो, शौकत जी सर जी, इनसे ये पूछो कि इन लोगों के पास प्राइमा फेसी कोई ऐसा एविडेंस है कहीं पे जो एफआईआर लॉन्च हुआ है? अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या ये मलिक याकूब साहब के पास वो केस लेकर के गए हैं? क्या मलिक याकूब साहब एलजी से उन्होंने मुलाकात की है? जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, क्या उनके साथ उनके पास जा कर के उन्होंने वो चीज़ें उनके सामने रखा है? तो आपसे जानना चाहेंगे मलिक याकूब साहब जो कि मेयर आपके पामपोर में है, क्या वो कभी एलजी के पास गए हैं या आप उनके पास गए हैं अपनी बात लेकर उनके पास गए? कहीं क्या हुआ फिर, या अगर कोई एफआईआर इस पे कटा है, क्या कोई एफआईआर की कॉपी है आपके पास? नहीं, मैं कह रहा हूँ एफआईआर उनके खिलाफ करना चाहिए जिन्होंने जो डुप्लीकेट बेच रहे हैं। टोल प्लाजा काजीपुर के पास जो करोड़ों में वहाँ पे डुप्लीकेट सैफरन बेचते हैं, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए ताकि वो डर जाए डुप्लीकेट बेचने से। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। अगर आप कहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, ये एफआईआर कौन करेगा? ये तो आप ही को करना है ना। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो इतना सारा तनख्वाह ले रहा है ना सर। हम तो टैक्स सैफरन के ऊपर भी 5% टैक्स भरना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट क्या ले रहा है? ये हमारा खून लेके अपना उनको तनख्वाह मिल रहा है, तो ये काम उनका है। हम क्या कर रहे हैं? पुलिस तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ना। जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई गाइडलाइन ऐसा बनाए जिसमें कोई फिर ये पुलिस को ये वो लेटर निकाल के जी ऐसा करो, कोई इसके ऊपर स्टेप उठाए। याकूब साहब, कोई ऐसा कदम उठाए। याकूब साहब, आपने देखा ये इश्यूज को सुना, आपको क्या लगता है कि इसमें उस डिपार्टमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से किसी को आना चाहिए या जो कॉप्स हैं वहाँ पे, जो पुलिस है, उनको आना चाहिए? ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा इस चीज़ को? मैं कई बार डायरेक्टर जो है हमारे एग्रीकल्चर के, कई बार उनसे मिल चुका हूं इस बारे में। ये जनरल पब्लिक को, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, उनको पता है, क्योंकि मैं जो भी जिस अफसर से मिलता हूं तो शाम को वो मीडिया में भी आ जाता है, सोशल मीडिया में होता है। तो जहाँ तक एफआईआर का सवाल है, एफआईआर बहुत सारे हो चुके हैं जिन्होंने डुप्लीकेसी की है, जिन्होंने इसमें डुप्लीकेट निकाल के पामपोर के जो साफरन को बदनाम करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, बदकिस्मती यह है कि जो ईरान से यहाँ सैफरन आता है और कई लोग उसको कश्मीर के नाम पर, पामपोर के नाम पर, उस सैफरन को कश्मीर के नाम पर बेचा जाता है। उस तरफ की ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने जम्मू कश्मीर पुलिस, जो हमारा पुलिस है पामपोर का, हमारे ओंतीपोरा जो हमारा पुलिस है, उन्होंने बहुत बार इसमें एक्शन ली है और कई लोगों को इन्होंने एफआईआर काटे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुके हैं, कई लोग जेल काट कर भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, ऐसे लोगों का याकूब साहब ऐसे लोगों का एक लिस्ट अगर आप जारी करें, अगर आप उनके फोटोग्राफ्स हमें भेज सकते हैं तो कम से कम इस प्रोग्राम में कोई सताए हमें बताए, में उनको भी हम फ्लैश करेंगे, उनको दिखाएंगे कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और इनसे बचे। अगर कोई मान लीजिए कॉरपोरेट वर्ल्ड से कोई जाता है, मान लीजिए दिल्ली से कोई जाता है या किसी और स्टेट से जाता है और वो जॉइंट वेंचर में कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको इतना तो पता चले कि कौन लोग डुप्लीकेट हैं और कौन ओरिजिनल है। मैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए नादिया मीर, सोशल एक्टिविस्ट। नादिया मीर जी, कैन यू हियर प्लीज? या हाँ, तो आप ये बताएं कि अल्टीमेटली इसका क्या, कैसे रिजॉल्व किया जाए इसको? इसको हम रिजॉल्व, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एडमिनिस्ट्रेशन नाम तो अगर हम बोलेंगे तो चलो सुनने सुनाने में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फिर करता क्या है, फिर आगे जब ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही रियलिटी होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम बडगाम, मुझे रियलिटी पता है
कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब करप्टेड पीपल आपके अराउंड होंगे तो ये चीजें रिजॉल्व कभी नहीं होंगी। हाँ, इफ गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शंस रिगार्डिंग देम, तो मे बी ये सारा चेंज हो जाएगा, बिकॉज इससे हमारा जो है कश्मीर की छवि बिल्कुल बदल गई है बाहर के लोगों में। आई एम राइट नाउ आई मीन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि आप हमें प्लीज ये बताओ रियल वाला सैफरन कौन सा है। तो इस चीज से इंसान इतना डिमोटिवेट होता है कि आप कश्मीर से, और स्टिल आप ये सुनने को मिलता है कि हमें वहां से डुप्लीकेट वाला ये जो सैफरन है वो मिलता है। तो फिर हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि राइट वाला कौन सा है, रॉन्ग वाला कौन सा है। दैट मीन्स ये चीजें ना ही कश्मीर में बल्कि आउटसाइड कश्मीर भी फैल गई है कि कश्मीर में जो डुप्लीकेसी है वो बहुत आगे बढ़ गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बिल्कुल रोल होगा, डेफिनेटली रोल होगा। थैंक यू नादिया, थैंक्स अ लॉट। शाहीन भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाहीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। आप एसएमसी कॉरपोरेटर हैं फ्रॉम श्रीनगर। आपने सुना इन सारी बातों को। यहाँ पे डुप्लीकेसी की बात हो रही है, यहाँ पे एक और इशू सामने आया है कि देयर इज हेल लॉट ऑफ करप्शन। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ज़ाफ़रान की खेती कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो सबसे बड़ा वजह है, या करप्शन है वो वजह है, या बाकी लोग भी इन्वॉल्व होकर ये डुप्लीकेसी कर रहे हैं वो सबसे बड़ा इशू है? हाउ डू यू सी दिस, मतलब आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर इनपुट? पहले मैं जी मीडिया का खैर मकदम करती हूँ। शुक्रिया। तो बात रही कि ज़ाफ़रान की यहाँ पे जो डुप्लीकेसी की बात हो रही है, कश्मीर में टोटली ओरिजिनल केसर उठता है। टोटली ओरिजिनल जो यहाँ पे ज़ाफ़रान आता है वो कश्मीर से आता है। अब जो ये डुप्लीकेसी है ये बाहर से आती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। अगर यहाँ पे अरेस्ट कुछ लोग हुए हैं, ये पुलिस जैन के पुलिस को देखना चाहिए। उनके पास उनकी लिस्ट है कि डुप्लीकेट लोगों को कहाँ से उन्होंने पकड़ा है, उनके पास वो लिस्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको देनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर याकूब मलिक साहब, जो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के मेयर साहब हैं। इन्होंने इस पर बहुत दबाव डाला, बहुत फोकस किया सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और उन्होंने एलजी साहब को भी कमेंट किया इसके लिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखा। सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे जो डुप्लीकेसी का ये ज़ाफ़रान आ गया है, ये कश्मीर खासकर पांपोर के लोगों के लिए एक ज़्यादती है, उनके कारोबार के लिए एक ज़्यादती है। उनको भी इनके लिए एक फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए था। अब जितना यहाँ पहले होता था वो लोग अपना ओरिजिनली काम करते हैं। ब्रेक के बाद जो उनसे यहाँ पे पैदा होता है उसकी पैदावार जो है वो बढ़ रही है, और उसकी पैदावार ओरिजिनल जो यहाँ पे है वो यहाँ से बाहर जाती है। लेकिन जो बाहर से डुप्लीकेसी ज़ाफ़रान आता है उस बीच और उसको एक दूसरे को फ़र्क देखा जाए तो ये जैन के पुलिस का काम है उन लोगों को नंगा न करे सामने लाके कि वो लोग क्यों यहाँ के लोगों के लिए जुल्म कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ के जो ज़ाफ़रान ग्रोवर्स है उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनका खास ख्याल रखा जाए, उनको अपना इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि वो यहाँ बड़ी मेहनत से, ये जो ज़ाफ़रान है बहुत महंगी चीज़ है, और सबसे महंगा जो यहाँ पे ये फ्रूट है ज़ाफ़रान। माय कोलीग ये कीमती, थैंक यू। माय कोलीग शबनम इज विथ मी, और ये सारी चीज़ों को देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी। शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। वो कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन कुछ बहुत तीखे सवाल ये पूछना चाहती है आपसे। शबनम प्लीज। याकूब मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे है। शाहीन भट्ट जी, आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा, आप दोनों गौर से सुनिएगा। सवाल बहुत छोटा है लेकिन दायरा बहुत बड़ा है। इसका जवाब मैं जानना चाहूंगी, तमाम नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं कश्मीर की खबरें लगातार पढ़ती हूँ, बुलेटिन पढ़ती हूँ, छोटी से छोटी खबर भी हमारी नजरों के सामने से गुजरती है और बड़े से बड़े वाक़े भी हमारे सामने होते हैं। आपको याद होगा रमजान के अंदर इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी का दौरा किया जाता है, बेसिक जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी की परख की जाती है। मटन का रेट अगर 500 से ऊपर होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है, लेकिन ज़ाफ़रान जो हजारों में बिकता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उस पर नकलची हाथ साफ कर रही है और हम बेसिक चीजों को अभी टारगेट कर रही हैं। क्यों ये अनदेखी है? कहीं मिली भगत की बू तो नहीं आती सर? बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूं शबनम जी। जो हमारे बीच में जो हमारे जैसे पांपोर जो हमारा इलाका है, पांपोर जो हमारा टाउन है, जो हमारा एरिया है, जो सैफरान के लिहाज से बहुत मशहूर है, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो दलाली करते हैं, जो डुप्लीकेसी बनाते हैं, जिनका कारोबार ही उसी पे चलता है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि उनको चलाना पड़े वो चलाते हैं।
लेकिन अब पुलिस की जो ड्यूटी बनती है, पुलिस की जो जिम्मेदारियां बनती हैं, और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बाकी रहा गवर्नमेंट का मसला, गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट पापोर के लोगों के साथ है, सैफरान ग्रोवर्स के साथ है। इनके जितने भी मुश्किलात हैं, ये मैंने भी आज मीटिंग्स में उठाए, मैंने कई बार एलजी साहब के मीटिंग्स में उठाए। अभी हमारी पार्लियामेंट डेलीगेशन आई थी दिल्ली से, कई दिनों तक वो डेलीगेशन यहाँ थी, और उस डेलीगेशन में भी पापोर सैफरान का मैंने जो मसला उठाया है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पापोर के जो मसले सैफरान से रिलेटेड हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको कुछ कंपनसेशन भी मिलने वाला होगा, और अच्छी खबर भी मिलेगी, ताकि हमारे जो ग्रोवर्स परेशान हैं, ऑलरेडी 2 साल से जो कोविड भी है उससे तो लोग हमारे परेशान है। ये 30 साल से हमारी कश्मीर है जो मिलिटेंसी भी चल रही है, मिलिटेंसी की वजह से भी थोड़ा सा हमें बहुत असर पड़ा है। और जो सबसे असर जो पड़ा हमारे ग्रोवर्स के ऊपर, इस सैफरान के ऊपर, वो थोड़ा सा जो हमारे पांपोर, कानस, चुनसी में, खरीव, खानमू साइड के जो इंडस्ट्रीज, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं, हमारे मतलब सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनका जो वो धुआं है, उनका जो वो डस्ट वगैरह, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारे सैफरान के ऊपर। उससे भी हमें मेरा सवाल जो नकलची है ना, जो डुप्लीकेट जो सैफरन बेच रहे हैं, उन पर किस तरीके से नकल जो है कसना है, उसको लेकर मेरा सवाल था। बहुत छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। शाहीन भट्ट, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या इतना बड़ा ये इशू है कि हम लोगों को पहचान नहीं कर पा रहे, या फिर जो जाफरान है वो कोई भी बेच सकता है कश्मीर के अंदर? ऐसा तो है नहीं, जब हजारों की कीमत में ये जाफरान बिकता है तो कोई भी राह चलता इंसान तो नहीं बेच सकता इसे। देखिए मैडम, मैं आपसे बात करती हूँ कि आप बोल रही हो कि यहाँ पे डुप्लीकेसी चल रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी जिम्मेदारी है, खासकर जे&के पुलिस की जिम्मेदारी है। ये आम लोग तो, मुझे तो पता नहीं कि ज़ाफ़रान असली में और नकली में कैसे फ़र्क किया जाए, लेकिन जो पुलिस है यहाँ पे जो इनको पकड़ती है, यहाँ पे जो इसके स्कैम है और इसके स्कैमर है, पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे वो चरस गांजे के पीछे पड़े होते हैं, आए दिन रोज़ उसकी खबरें आती है, इस तरह ज़ाफ़रान के जो डुप्लीकेसी ग्रोवर्स है, खासकर कश्मीर में तो वो नहीं है, बाहर से ही आते हैं। अब चलो इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल होंगे मे भी, तो लेकिन इसको पुलिस को सोचना चाहिए कि ये हमारा निज़ाम जो ज़ाफ़रान का है इससे ख़राब होता है। इस स्कैम से जो हमारा ज़ाफ़रान के ग्रोवर है उनकी फैमिली ख़राब हो जाती है, ये उनकी मेहनत ख़राब हो जाती है। ये जे&के पुलिस को उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ डुप्लीकेसी पकड़े गए हैं, डुप्लीकेटर पकड़े गए हैं, इसमें उनको अलग किया जाए, उनको सज़ा ऐसी दी जाए कि वो दोबारा इस निज़ाम में पड़े ही ना। तो ये आम लोगों का काम नहीं है, ये खासकर पुलिस का काम है। ठीक है नादिया मीर, एक सवाल मेरा आपसे है, आप बहुत सरगर्म रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन तमाम चीज़ों को देखती हैं, आपके पास कंप्लेंट्स भी आती होंगी, लोगों से आप जुड़ी रहती हैं, ज़मीनी सतह पर आप काम करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो लोग ज़ाफ़रान बेचते हैं, किसान खेत के अंदर पसीना बहाता है, कितनी मुश्किल से इसकी खेती की पैदावार होती है, खेती अपने अमल पर आती है, लेकिन आते आते वो लोगों तक उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्या सबको ज़ाफ़रान बेचने की इजाजत है, या इसके लिए कोई एक पैमाना होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगी, जो भी शाहिना जी नाम है इनका, मुझे शाहीन भट्ट जी, इन्होंने कहा कि ये बाहर से डुप्लीकेट ज़ाफ़रान आता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाहर से ये नहीं आता, ये तो फिर फॉरेन से आएगा सीधे। फॉरेन वाले कश्मीर क्यों अपना ज़ाफ़रान या सैफरॉन लाएंगे? मैडम आप गलत कह रहे हैं मैडम, मुझे कहने दी प्लीज। अरे मुझे कहने दी, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही। याकूब जी बोलने दीजिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, आपके टाइम पे मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तो आप भी ना करें। नादिया जी कंटिन्यू करें। जी हाँ जी, कश्मीर के लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं जो घास को अभी किसी ने कहा था, वो घास वाला कलर लगाते हैं और फिर वो ही बेच देते हैं आगे, ठीक है। तो कश्मीर के लोगों में ही एक वो आ गया है कि हाँ मुझे भी, क्योंकि सैफरॉन जिनका खेत होता था वो बहुत अमीर होते थे पहले, ठीक है। तो वो मतलब कहते थे ना कि जिनके घर में ज़ैफ़रॉन उगता है तो वो सोने का एक उनका ना वो सोने वाला वैल्यू होता था। तो सबों ने फिर इसी काम के पीछे झपटना शुरू किया। बिल्कुल इसमें पुलिस का भी एक रोल है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन से उनको रूल्स मिलेंगी, जब एक वो बायलॉज मिलेंगी, तब जाके वो फॉलो करेंगे। ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा, और मोर ओवर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आते हैं,
हमेशा फंड्स आते रहे, लेकिन वो फंड्स बीच में कहाँ जाते हैं ये तो बिल्कुल हमें पता नहीं है। हम नॉर्मल लोग हैं, हमें बस अपने काम का पता होता है या क्या क्या हो रहा है वो पता होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो लूप होल है वो कहाँ जाएगा या वो कौन देखेगा? जो अगर फंड्स आते हैं इरिगेशन के लिए, अभी भी किसी भाई साहब ने कहा था कि पाइप्स लगी हुई है लेकिन काम नहीं होता है, तो दैट मीन्स लूप होल हम ही है, हम ही लोग हैं कश्मीर में, यानी कि हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो बाहर से मुझे ये नहीं पता बाहर से कैसे आता है। हाँ, राइट एंड रॉन्ग वाला अगर ये पता चले, अगर हर एक डिपार्टमेंट हो, मेंटल स्टोर हो जहाँ पे ज़ैफरान बेचा जाता है, वहां पे हर एक टूरिस्ट को पता चले कि राइट वाला कौन सा है, रॉन्ग वाला कौन सा है, मे बी ये चीजें रिजॉल्व होंगी तो कोई वो जो है। ठीक है, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। परवेज हयात साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच परवेज साहब फॉर बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। कैन यू हियर मी? Yes, I'm able to hear you. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर but I'm able to hear you. जी परवेज हयात साहब एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं और ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और काफ़ी सारी चीज़ों में काम करते रहे हैं और ही इज़ समबडी ही इज़ स्कॉलरली, चीज़ों को देखते हैं और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो आते हैं हिंदुस्तान में जो लिया जाता है उस पर भी ये काफ़ी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी अच्छा खासा इनका इंटरेस्ट रहता है। सैफरन को लेकर के काफ़ी बार इनके साथ बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है एंड ही वाज रियली वेरी वॉरिड कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा परवेज हयात साहब कि ये जो इशू है सैफरन का, डुप्लीकेसी का, इसको कैसे पकड़ा जाए, इसको कौन देखे, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या कोई टास्क फोर्स होना चाहिए? बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इसमें अगर कोई किसी तरीके का कोई करप्शन है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोअर्स हैं अल्टीमेटली दे आर इन पेन और आप जो पी रहे हैं उसमें आपको ओरिजिनल चीज नहीं मिल रही है। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे और मैं आपको बताऊं आई हैव ए वेरी डायरेक्ट नॉलेज, मतलब है इस एस्पेक्ट पे। किसी ने कहा कि ज़ाफ़रान पेनिलिस्ट ने कि बाहर से नहीं आता है। मैं आपको बताऊं यहाँ का जो ज़ाफ़रान अभी जो है एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड हिमसेल्फ इज एक्सपोर्टिंग इट, तो यहाँ पे ईरान से ज़ाफ़रान आता है और उसकी कीमत यहाँ के ज़ाफ़रान के मुकाबले में 40 to 45% लेस है। तो एक तो हो गया कि आपने जो कश्मीर में जो लोग हैं, कुछ ऐसे जो गाने जो आपकी जो खेती कर रहे हैं उनको तो बताओ सस्ते में उनसे ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उन किसी डुबियस मेथड से या जिस मेथड से वो मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, उनके दुबई वगैरह के जरिए से ईरान का आता है और ईरान के ज़ाफ़रान को इस ज़ाफ़रान में मिला करके आप देखेंगे जगह जगह जैसे बांडे इंपेक्स और बहुत सी कंपनीज हैं, तो लेकिन ये एक्सपोर्ट भी करते हैं वहाँ के लोग। परवेज हयात साहब से कुछ सवाल पूछना चाहती है शबनम, प्लीज गो अहेड। परवेज हयात साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपका तजुर्बा है इन तमाम चीज़ों पर। इस मसले में कैसे इसको हल किया जाए, फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए? एब्सोल्युटली, आप जानती हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट डिपार्टमेंट में ये जो ज़ाफ़रान है, ये जो स्वीट मिठाइयों के अलावा तो इसमें दो चीज़ें हैं। ज़ाफ़रान जो है इसको जो मिलावटी की जा रही, जो बहुत से छोटे कारोबार, जितनी इसका ज़ाफ़रान का जो प्रोडक्शन है, इसको कई स्टेट्स में ट्राई किया गया, उत्तराखंड में भी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। और कश्मीर में भी एक छोटी सी जगह है पापोश, जो श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर 12 to 16 किलोमीटर दूर मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ उसमें। तो वहाँ पे प्योर जो ज़ाफ़रान है उसको लोग जो कितने इंटरमीडिएट्स हैं वो लेते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और बॉम्बे और तमाम दुकान में, गुटके में, चीज़ों में। लेकिन यहाँ तक कि जो आप देखते होंगे जो शादियों में दावतें होती है उसमें भी जो रंग डाल दिया जाता है ज़ाफ़रान के नाम पे, थोड़ा ज़ाफ़रान। प्योर ज़ाफ़रान जो होगा उसकी पहचान है कि आप सिर्फ उसको अगर 3 से 5 मिनट तक पानी में डाल दीजिए तो उसके जितने भी स्ट्रैंड हैं वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएंगे 5 मिनट्स के अंदर। जो अभी जो आएंगे नहीं मिलते। तो इसमें क्या एक दो चीज़ हो रही है, जो हाई क्लास की लोग हैं बॉम्बे में, जो गुटके वाले हैं और जो दवाएं हैं जो कि जो जैसे हमदर्द की बहुत सी दवाएं हैं जिसमें ज़ाफ़रान पड़ता है, और हिमालय ड्रग्स की दवाओं में ज़ाफ़रान पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें माजून हैं और बहुत सी ड्रग्स में। तो ये ड्रग अथॉरिटीज़ जो है स्टेट्स की, उनको देखना चाहिए
कि जहां जहां कश्मीर में या जहां दिल्ली में भी मिलता है, मैं जानता हूं दिल्ली में कहाँ मिलता है कई जगह, तो दिल्ली में जो डुप्लीकेट छोटी छोटी डिब्बियां आ रही हैं उसमें डुप्लीकेट चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% फेक है, उसमें मिलावटें हैं। यहाँ बहुत सस्ते ज़फ़रान, जैसे ईरान का ज़फ़रान मैंने बताया कि 80,000 रुपए के किलो आ रहा है। परवेज साहब, ड्रग अथॉरिटी की बात आपने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे ख्याल से लेट्स गो टू शौकत बेग। शौकत जी सर। हाँ, आपके साथ वहां पे जो ग्रोवर्स हैं ज़ाफ़रान के, वो कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मेरी बात कराएं। जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप बोलिए। आप बिल्कुल, कोई सताए हमें बताए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो ये प्रोग्राम रखा है, कोई सताए हमें बताए, हम बताएंगे कौन सता रहा है, लेकिन सताने वाले को स्टर्न एक्शन शुड बी टेकन, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये इंडस्ट्री, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री जो तबाही के दहने पे है। अभी तो बात चल रही है ज़ाफ़रान की, इसकी मैं बात करूं तो ये जो है, ये इंडस्ट्री जो है ये तबाही के दहने पे है। लेकिन कारण ये है कि गवर्नमेंट हर बार इसमें जो है लापरवाही बरत रहे हैं। उसमें हमारे कुछ अफसर साहिबान भी, हायर एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व इसमें है, जिन्होंने इसको जानबूझकर तबाही के दहने में डाल दिया है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। फर्स्ट जो इसका जो लैंड माफिया है, जिन्होंने जो सेटलमेंट हुआ था इस लैंड का, तो पूरा तहस नहस हुआ है। जहां पे घास चराई है उस लैंड को मिल्कियत बनाया है, जो मिल्कियत है उसको घास चराई बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एक माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक जिसने जो ज़ाफ़रान है उसका कमर तोड़ रखा है, वो है नकाल। जो नकाल है, देखिए नकाल तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ग्रोवर हूं। मैं ज़ाफ़रान की तरफ ध्यान दे रहा हूं, अपना ज़ाफ़रान ईमानदारी से वो उगा रहा हूं, तो लेकिन अच्छी तरीके से। लेकिन जो इसमें नकाल वाले लोग हैं, जो डुप्लीकेसी इसमें मिलावट करते हैं, तो मुझे ये बताइए, उन पे ध्यान रखना वो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। वो गवर्नमेंट, हम तो सैलरी देते हैं, सैलरी जो मुलाजिम जो 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो हमारे टैक्स से, हम टैक्स देते हैं, उनसे उनकी सैलरी बनती है। उनका फर्ज बनता है इस चीज पे ध्यान दिया जाए। ये देखिए, इससे खाली हमारा नुकसान नहीं है, कंट्री का नुकसान है, उसका भी नुकसान है। जो वो अफसर अभी पैसों के खातिर कर रहे हैं, उनका भी नुकसान है। अगर वो टू द लॉन्ग रन देखेंगे, उनका भी अपना नुकसान है। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ से पूरा तवज्जो दी जाए। वहां इन्होंने एक जो सिंचाई के लिए, जो सिंचाई है, पानी वाटरिंग के लिए वो पाइपें बिछाई थी, उन पाइपों को लोगों ने उखाड़ के पता नहीं कहां, उनकी तरफ ध्यान देना था। थैंक यू शौकत, गवर्नमेंट ने उस पर कुछ पैसे लगाए हैं। थैंक यू शौकत, ऑल द पॉइंट्स हैव बीन टेकन। जितने भी जो इश्यूज थे, इट्स ऑन एयर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे जितने ग्रोवर्स हैं, जो लोग इस इशू के साथ जुड़े हुए हैं, दे मस्ट हैव प्राइमा फेसी एविडेंस, और वो अपने कॉर्पोरेटर को दे, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दे। एंड आई एम 101% श्योर कि वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बहुत सटीक काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, मुस्तैद हैं, एंड ही इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंटर। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसी कोई भी लापरवाही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस प्रोग्राम। कोई सताए हमें बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।